दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। इन पंक्तियों को यदि चरितार्थ रूप में देखना है तो वे हैं हमारे माननीय कुलसचिव जी, जिन्होंने विश्वविद्यालय को शून्य से आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करने में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। आप विधि स्नातक भी हैं। आपने लंबे समय तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया है। संस्थान में जब भी कोई न्यायिक संकट उत्पन्न हुआ है, ऐसे विषम परिस्थिति में हमेशा आपका सहयोग सर्वोपरि रहा है। विधिवेत्ता के अनुभवों से आपने संस्थान के समस्त न्यायिक प्रकरणों में सदैव अपना मार्गदर्शन प्रदान कर संस्थान को सफलता दिलाई है। आपका व्यक्तित्व अत्यंत सरल, सहज एवं स्वाभाविक है, लेकिन जहां आपको लगता है कि सरलता से काम नहीं चलेगा, वहां आप बहुत कठोर निर्णय लेने में भी दक्ष हैं। आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। महर्षि के शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित समस्त संस्थानों के संचालन में भी आपकी सहभागिता रहती है। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप महर्षि के इस पावन जन्म के अवसर पर महर्षि की सारी योजनाओं के बारे में, महर्षि के महान व्यक्तित्व के विषय में और महर्षि ने संपूर्ण विश्व में जो ज्ञान दिया है उससे हम सबको अवगत कराएं। आपसे निवेदन है कि आप ज्ञान युग दिवस के इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय कुलसचिव महोदय जी। जय गुरुदेव। ब्रह्मानंद सरस्वती गुरुवरम सुध्यान सिद्धिं प्रदम ज्ञानम ज्योति विशाल मुक्ति सुखदम भक्ति प्रकाशम शिवम धर्माधार भुवो ध्वजा करधरम पीतांबरम शोभनम भक्तानां प्रतिपालकम बुद्धमणिम ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। महर्षि वर्य है परमं प्रपूज्य अध्यात्म विद्या गुरुराज राजा श्वेतांग वस्त्रं परोपकारी वंदे महेशं सततं भजामि वंदे महेशं सततं नमामि। सबसे पहले मैं भगवत पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ज्योतिर्पीठाधीश्वर गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूं। ज्ञान युग के प्रणेता संपूर्ण विश्व जनमानस को सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का मूल मंत्र प्रदान करने वाले परम तपस्वी, परम योगी, युग पुरुष, चेतना वैज्ञानिक, ज्ञान मूर्ति, वेद मूर्ति, भारत के महान संत, अखिल विश्ववंदित, प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्य महर्षि महेश योगी जी के चरणों में नमन करता हूं। महापुरुषों के जाने के उपरांत वो गुरु शिष्य परंपरा से ऐसे ही व्यक्तित्व का भी निर्माण कर जाते हैं जो उनकी योजनाओं को, उनके संकल्पों को, उनके सपनों को पूरा करते हैं। ऐसे ही विलक्षण प्रतिभा के धनी महर्षि जी के परम और प्रिय शिष्य हैं ब्रह्मचारी गिरीश जी। आपको शत शत अभिनंदन करता हूं। आप सब हमारे ब्रह्मचारी जी जो हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, उनके विषय में संक्षिप्त में कुछ बताना चाहता हूं कि आपके अंदर महर्षि जी की चिर साधना और महान सपनाकांक्षा दिखलाई देती है।
ब्रह्मचारी जी महर्षि जी के संकल्पों को पूर्ण करने में निरंतर क्रियाशील हैं और आज ये जो ब्रह्म स्थान आप देख रहे हैं, जहां हमारे हजारों विद्यार्थी प्रतिदिन वर्षों से विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए, विश्व की भारत की अजेयता के लिए भगवान शिव का अतिरुद्र कर रहे हैं। ब्रह्मचारी जी के निर्देशन में ये कार्यक्रम विश्व शांति की वैश्विक राजधानी ब्रह्म स्थान में निरंतर संचालित हो रहा है। ये ब्रह्मचारी जी का अथक प्रयास है और हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है, हर्ष और आनंद की बात है कि मध्य प्रदेश शासन ने एक विशेष अधिनियम के द्वारा, स्पेशल एक्ट के द्वारा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की है और हमारे ब्रह्मचारी जी इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद पर आसीन हैं। मैं ज्ञान योग दिवस की स्वर्णिम बेला पर विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी, प्रोफेसर, सब विद्यार्थियों की ओर से आपको भी अभिनंदन और नमन करता हूं। इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भुवनेश शर्मा जी, जो ब्रह्मचारी जी के साथ एक भव्य कार्यक्रम में भोपाल में हैं, आपको भी अभिनंदन और स्वागत है। हमारे मंच पर यहाँ आसीन हैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की निदेशिका दूरस्थ शिक्षा डॉक्टर श्रीमती नमिता पाठक जी। आपका बहुत योगदान है विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय की विषम आर्थिक परिस्थितियों से बाहर निकालने में आपकी बड़ी अग्रणीय भूमिका रही है। आप निरंतर क्रियाशील हैं और एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आपके अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय भारत के कोने कोने में जाने लगा है और मध्य प्रदेश में इसका आपने बहुत प्रसार किया है। आप महर्षि को भी संकल्पों को चरितार्थ करने वाली एक महनीय व्यक्तित्व हैं। आपका ज्ञान, महर्षि जी के ध्यान और योग, इन सारी चीजों में भी आपको महारत है। मैं आपका शत शत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं मंच पर डॉक्टर उमाशंकर तिवारी जी, जो विभागाध्यक्ष हैं वेद विभाग के। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ को जब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने स्वशासी दर्जा दिया, ऑटोनॉमस कॉलेज बनाया, उस समय से तिवारी जी हमारे साथ हैं। आपने बहुत मेहनत की है और वो जो विद्यापीठ है उसको सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया था और उसी अवधारणा से ही विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आप हमारे परिसर के प्रभारी हैं और ये जो ब्रह्मस्थान का परिसर है, आपके निर्देशन में, आपके संचालन में बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और आप इसकी उन्नति के लिए, इसकी तरक्की के लिए लगातार क्रियाशील हैं। आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। अरविंद सिंह जी हमारे बीच हैं, जो प्रभारी हैं विद्यापीठ के, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और इनका योगदान विद्यापीठ के लिए रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से लग रहा है कि अरविंद सिंह जी के कार्य की क्षमता को आप सब जानते हैं। एक बार फिर ताली बजाइए। तो जो अरविंद सिंह जी हैं, महर्षि जी से वर्षों 30-40 साल वर्ष से जुड़े हुए हैं। आप ध्यान के शिक्षक भी हैं और आप इस ब्रह्मस्थान में हमारे साथ हैं और आपके सहयोग से महर्षि जी की योजनाओं के सफल संचालन में आपका हमेशा सहयोग रहा है। आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। हमारे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय और आपके साथ जो भी यहाँ प्रभारी हमारे हैं, जो इसका प्रभार देख रहे हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कैंपस के राजकुमार जी का भी अभिनंदन और स्वागत है। विश्वविद्यालय के हमारे सारे विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षिकाएं, मेरे साथ के सारे उप कुल सचिव, हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय, आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपको ये बताना चाहता हूं कि महर्षि जी के जन्म उत्सव का कार्यक्रम सारे विश्व में संचालित हो रहा है, पर हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम क्यों भाग्यशाली हैं? कि जो महर्षि जी का सबसे प्रिय स्थान है, सबसे प्रिय स्थान भारत का ब्रह्म स्थान, और आज उस कार्यक्रम में हम अपने के गौरव की अनुभूति कर रहे हैं कि आज हमको मौका मिला है, हमको अवसर मिला है कि हम महर्षि जी का जन्म उत्सव इस स्थान पर मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक बार पुनः ताली बजाइए। आपको, जैसा कि हमारे उमाशंकर जी ने कहा कि महर्षि जी की जो सारी योजनाएं रही हैं, थोड़ा संक्षिप्त में हम सबको बताना चाहते हैं। जो नए लोग हमारे विश्वविद्यालय में ज्वाइन किए हैं उनको भी मालूम हो, और संक्षिप्त में आपसे बात करना चाहता हूं कि पिछले 50-60 वर्षों में, बच्चों आप ध्यान से सुनिए, पिछले 50-60 वर्षों में
महर्षि जी ने पूरे विश्व में एक ज्ञान का साम्राज्य स्थापित किया है। और आप सबको मालूम है कि 100 से भी ज्यादा देश, उन देशों में महर्षि जी ने भारतीय संस्कृति और वैदिक ज्ञान की पताका फहराई है। और 1957 से अपने सारे कार्यक्रम महर्षि जी ने प्रारंभ किए। आज सारे विश्व में असंख्य भावातीत ध्यान योग केंद्र, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्थापित है। आप जैसे विद्यार्थी हैं, ऐसे महर्षि जी ने पूरे भारत के कोने कोने में विद्यापीठ स्थापित किए हैं, जहां हजारों विद्यार्थी वेद और वैदिक वांग्मय की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और जिससे क्या हो रहा है, भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रही है। हम वेद के ज्ञान को विस्मृत नहीं हुए हैं। और महर्षि जी के शिक्षा सिद्धांतों पर महर्षि विद्या मंदिर भी स्थापित है। आप सब जानते हैं, वो 17 प्रांतों में है, करीब 170 महर्षि विद्या मंदिर, जहां लगभग 1 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत है। ये विद्या मंदिर केंद्रीय शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा मंडल से संबद्ध है। इसी तरह विश्वविद्यालय भी महर्षि जी ने भारत में बहुत, एक छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय है, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इस तरह से आप सबको बता दूं कि महर्षि जी ने पूरे विश्व में एक ज्ञान का साम्राज्य स्थापित किया है। आज सारे विश्व में सभी धर्मों से, सभी रीति रिवाजों से और अलग अलग संप्रदायों से जो लोग हैं, सब महर्षि जी के अनुयायी हैं, सब एक मत हैं। और जो प्रतिदिन क्या करते हैं, योग करते हैं, भावातीत ध्यान करते हैं, खुद तो लाभान्वित हो रहे हैं और संपूर्ण विश्व की चेतना को, संपूर्ण विश्व की चेतना में निरंतर सत्व का प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। आज सब आप जानते हैं, महर्षि जी के जन्मदिन पर आपको बताना चाहता हूं कि महर्षि जी ने हमेशा एक बात कही है, हम तो थोड़ा सा भी काम करते हैं और अपनी उपलब्धियों को गिनाना शुरू कर देते हैं। हमने थोड़ी सी सफलता प्राप्त की और हम सोचते हैं हमने सब कुछ कर लिया। हमने जरा सा अपना प्रयास किया और उसका गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। पर महर्षि जी ने इतनी बड़ी सत्ता स्थापित की, उसके बाद महर्षि जी ने पता क्या कहा, मेरा कुछ नहीं है, सब मेरे गुरु का है, सब मेरे गुरु का आशीर्वाद है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ में समर्पये। इतनी बड़ी बात, आज तो छोटी सी बात में आदमी ये कह देते हैं कि सब हमारा है, लेकिन महर्षि जी ने कभी ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हे गुरुदेव, सारी चीज तुम्ही को समर्पित, सब कुछ आपका है गुरुदेव। ऐसे महान संत थे महर्षि महेश योगी जी। और आज उनका उद्घोष भी सारे विश्व में कराया। जय गुरुदेव बोलते हैं ना हम सब, जय गुरुदेव, गुरुदेव का उद्घोष महर्षि जी कराते। हाँ, बहुत अच्छा। अब आपको एक बात और बता दे, महर्षि ये जो नाम है महर्षि महेश योगी, ये भी संपूर्णता है इसमें। महर्षि का मतलब होता है महान ऋषि, महान दृष्टा, त्रिकाल दृष्टा, युग दृष्टा, अंतर्यामी। महेश का तात्पर्य है महान ईशा, जगत्याम जगत ऋषो अक्षरे परमो व्यवन। योगी का तात्पर्य है यो जागार तम ऋचा कामयन्ते, जो जागा है, जो जागृत है, उसकी ऋचाएं कामना करती हैं। महर्षि जी के नाम में संपूर्णता है, पूर्णता है इस नाम में। आपको आज इस पावन अवसर पर, इस पावन दिवस पर थोड़ा सा महर्षि जी के बारे में आपसे कभी भी कोई भी जान सकता है। आप यहाँ के विद्यार्थी हैं, आप यहाँ के प्रोफेसर हैं, यहाँ आप काम कर रहे हैं, इतना बड़ा नाम है महर्षि जी के, आपको मालूम होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि उनके महर्षि जी के महान व्यक्तित्व के विषय में बहुत एक संक्षिप्त में आप सबको बताना चाहता हूं। 12 जनवरी 1917 को महर्षि जी का जन्म राजिम तहसील के पांडुरना, एक छोटा सा गांव है जो छत्तीसगढ़ में, वहां हुआ। आपके पिता और माता दोनों बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अपने माता पिता के पवित्र संस्कार से महर्षि जी इस धरा पर आए और उनके पिता चूंकि प्रशासनिक सेवा में थे, इसलिए महर्षि जी उनके साथ, जैसे सिहोरा है, जबलपुर है, ऐसे जगह अपने माता पिता के साथ महर्षि जी हमेशा घूमते रहते थे। और महर्षि जी फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद महर्षि जी इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में महर्षि जी ने भौतिक शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद स्नातकोत्तर मतलब एमएससी के लिए महर्षि जी ने पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। लेकिन जो आजकल की आधुनिक शिक्षा है, ये महर्षि जी को बिल्कुल रसी बसी नहीं, उसकी तरफ महर्षि जी कभी आकर्षित नहीं हुए। जो उनका विद्यार्थी जीवन था, आप सब विद्यार्थी हैं, आपको बता दें, वो बहुत सात्विक जीवन था। वो कंबल बिछाकर सोते थे और उसी पर अध्ययन करते थे।
भीड़ में जाना महर्षि जी को कभी पसंद नहीं आया, भीड़ में कभी नहीं गए वो। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद, ये सब महर्षि जी पढ़ा करते थे। हमारे जो गुरुदेव हैं ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, महर्षि जी के प्रारब्ध में लिखा था कि आप गुरुदेव के शिष्य होंगे। बात 1940 की है, वर्षा ऋतु का मौसम था। गुरुदेव जबलपुर में चातुर्मास कर रहे थे। तभी एक दिन महर्षि जी को गुरुदेव के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। जो हमारे गुरुदेव हैं, जहां दर्शन कक्ष था उसी दर्शन कक्ष में बैठे हुए थे और दीपक का प्रकाश, तब इस तरह की लाइट नहीं हुआ करती थी, दीपक का प्रकाश प्रकाशमान था और दर्शन करने वालों की भीड़ में महर्षि जी भी सम्मिलित थे। एक वाहन निकला और गुरुदेव के जो भव्य प्रखर चेहरे पर उसका प्रकाश पड़ा, उनका जो दिव्य और ज्योतिर्मय स्वरूप महर्षि जी ने देखा, तभी महर्षि जी ने संकल्प कर लिया, तभी महर्षि ने उसी क्षण सोच लिया कि यही मेरे गुरु हैं, और फिर पूरे समर्पित भाव के साथ गुरुदेव के साथ जुड़ गए। जब गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए तो महर्षि जी वहां से फिर निकल गए एक लंबी यात्रा पर। बद्रिका आश्रम के बाद तपस्थली उत्तर काशी में उन्होंने तपस्या करी, घोर साधना करी, और फिर साधना के उपरांत अपनी खुद की तपस्या को त्याग कर पूरे विश्व को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए निकल पड़े। और आज इतना बड़ा साम्राज्य महर्षि जी ने पूरे विश्व में बना दिया। आपको अब मैं एक महर्षि जी के ज्ञान के पक्ष में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। महर्षि जी का कि ध्यान, जो हमारे सारे ध्यान टीचर्स हैं सब जानते हैं, पूरे विश्व को महर्षि जी ने एक संकल्प लिया था कि पूरे विश्व को हम सतोगुणी बनाएंगे और भूतल पर स्वर्ग का रास्ता भी बताएंगे। और इसके लिए महर्षि जी ने एक बहुत सरल पद्धति, बहुत स्वाभाविक पद्धति इस विश्व को दी है, जिसको हम सब व्यक्ति आवास में रहकर, अपने परिवार में रहकर उसको साधना कर सकते हैं। सुबह 15 मिनट 20 मिनट हमको अभ्यास करना है और उस अभ्यास से हम ब्रह्म की भी प्राप्ति भी कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि शरीर के अंत के पहले अनंत की प्राप्ति हो जाए। एक ही उद्देश्य, अंत के पहले अनंत की प्राप्ति। और ये कैसे होगी प्राप्ति? ध्यान से। ध्यान से मालूम क्या होता है आपको? ध्यान से दृष्टि जाग जाती है, व्यक्तित्व अत्यंत विराट और भव्य हो जाता है। ध्यान हमें भावातीत, गुणातीत और त्रिगुणातीत बनाता है, और ध्यान सब रोगों और दुखों का निदान भी है। ये जो हमारा शरीर है, ये जड़ शरीर नहीं है, ये एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है। सारे समाधान हमारी अंतर चेतना में ही निहित है, और परमात्मा भी हमारे अंदर है, सारी शक्ति भी हमारे अंदर है, और जो हमारी अंतर चेतना है उसमें ही सारा ब्रह्मांड है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, महर्षि जी ने ये कहा है, जो आपके अंदर है वो इस सारी सृष्टि में है। बिना ध्यान के अनुभव के आप सबको बता दूं, हम कुछ नहीं देख पाते। जैसे हमें शरीर तो दिखाई देता है, पर आत्मा दिखाई नहीं देती। पदार्थ तो दिखाई देता है, पर परमात्मा दिखाई नहीं देता। सारी दुनिया और सारा दृश्य तो दिखाई देता है, पर अदृश्य दिखाई नहीं देता। ये कैसे दिखाई देगा आपको? ये है कि अदृश्य का आधार है दृश्य, परमात्मा का आधार है पदार्थ, और आत्मा का आधार है शरीर। बिना आत्मा के शरीर एक क्षण भी नहीं जीता। मेरे सारे वैदिक विद्वानों से, अपने सारे आचार्यों से एक प्रार्थना है आज महर्षि जी के जन्म उत्सव के दिन। हमने क्या किया है? हमने वेद तो कंठस्थ कर लिए, हमने किताबें कंठस्थ कर ली, हमने पाठ्यक्रम की सारी किताबें कंठस्थ कर ली, हम सिद्धांतों से भी पूरी तरह से परिचित हो गए, हमने सारे शास्त्रों पर भी महारत हासिल कर ली। लेकिन एक बात भूल गए, जो महर्षि जी कहते हैं, हम स्वयं को भूल गए। स्वयं को जाने बिना कुछ नहीं जाना जा सकता। जिसने स्वयं को जान लिया, अपनी अंतरात्मा को जान लिया, उसका फिर कुछ भी जानना शेष नहीं होता। हमारे भीतर जो चैतन्य स्रोत है,
उसी स्रोत से हम परमात्मा से जुड़े होते हैं। ये महर्षि जी के ज्ञान की बात बता रहा हूं आपको। हमें उस ज्ञान को सीखना है जो शब्दों में नहीं मिलता, निशब्द होने में मिलता है। शब्दम शब्दम निशब्दम, निशब्दम परमम पदम। जो सोचने विचारने में नहीं मिलता, निर्विचार होने में मिलता है। जो शास्त्रों में नहीं मिलता, हमारे स्वयं के भीतर जाने से मिलता है। वही ज्ञान क्या करेगा? वही ज्ञान हमको मुक्त करेगा, वही ज्ञान हमको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। और उसका बहुत सरल उपाय महर्षि जी ने दिया है, सरल और सहज उपाय है। उससे क्या होता है? बाबा ध्यान से सब शांत और परिपूर्ण हो जाता है। हमारे जीवन में आनंद की वर्षा होने लगती है और एक महासुख का अवतरण होता है। उपनिषद में बताया गया सिद्धांत आप सब जानते हैं, जीवो ब्रह्मैव नापरा। जीव में ब्रह्म की शक्ति विद्यमान है। उसे क्या करना है? जागृत करना है। और जागृत करने का उपाय महर्षि जी ने पूरे विश्व को दे दिया। वो उपाय क्या है? नियमित अभ्यास करिए। रोज विचारों के सूक्ष्म से सूक्ष्म अभ्यास करने से हम आनंद तक पहुंच जाते हैं और जड़ का पूरी तरह से, और अपना जो है अपना विचार, अपना आप पूरी तरह से आपके विचारों से आप मुक्त हो सकते हैं और ध्यान की परम समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं। और आजकल तो डॉक्टर प्रेफर करते हैं, हार्ट अटैक होता है जिसको, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इन सब के लिए ध्यान का नियमित अभ्यास बोलते हैं लोगों को। और जो भारतीय जो ध्यान है वो एक योग विद्या का भी मूल्य अभ्यास है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसको समझाया है। त्रिगुणों कृष्ण वेदा निस्त्रो गुणियों भाव अर्जुन, निर्द्वंद निर्दसत्यो निर्योग क्षेम आत्मावान। माने बिखरी हुई चेतना वाले बड़े काम नहीं कर सकते, जो ध्यानी है वही बड़ा काम कर सकता है। अंत में मैं आज के इस अवसर पर एक बात आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा भारतवर्ष है वो वेद और दर्शन की पुण्य भूमि है। काल चक्र के प्रभाव ने हमारी जो भारतीय विदेशी सभ्यता है, हमारा जो चिंतन है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया है और हमारा ज्ञान पूरी तरह से करीब करीब लुप्त जैसा हो गया था। पर पूज्य महर्षि जी ने भारत की इस महान विरासत को संपूर्ण विश्व के सम्मुख उसे पुनर्जागृत किया है। और आज हम ये जानते हैं कि जो हमारा सारा विश्व है वो महर्षि जी के किस ज्ञान से आप्लावित है। आपको पता है कि इस हजारों वर्ष के बिखरे साहित्य को महर्षि जी ने वैज्ञानिक रूप से विज्ञान समक्ष रखा और बताया। विज्ञान से सिद्ध हो गया कि आज सारा वेद के अंदर ही सारा ज्ञान निहित है। एक समय था जब हमारा देश भारत वैदिक विज्ञान के आधार पर विश्व गुरु के पद पर आसीन था। आज महर्षि जी कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय में क्षमता है, उसके अंदर ये क्षमता है कि वो योग और ध्यान के द्वारा, योगिक फ्लाइंग के द्वारा विश्व पर प्रशासन कर सकता है। और भारतीय मूल्यों के आधार पर भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है। ये नेतृत्व युद्ध से नहीं होगा, ये योग और ध्यान से होगा। योग और ध्यान से ही भारत जगत गुरु बनेगा। भारत अध्यात्म के बल पर ही महान शक्ति बनेगा। और आने वाला समय भारत के बच्चे जो है वो दुनिया की दिशा तय करेंगे। ऐसे सिद्ध महात्माओं का संकल्प है। एक बार पुणे में आज इस पावन जन्म दिवस पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों से थोड़ा लंबा समय ले लिया बोलने के लिए, इसलिए क्षमा प्रार्थी।